कही कही बातें। कभी कभी कुछ जगहें अपने अंदर ऐसे राज छिपाए रखती हैं जो वक्त के साथ मिट जाने चाहिए थे, लेकिन मिटते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थल से लगे एक छोटे से गांव में ऐसी ही एक जगह थी, काल सरोवर। नाम सुनते ही सिहरन होती थी, क्योंकि कहते हैं कि इस तालाब में सिर्फ पानी नहीं, कई अधूरी आत्माएं भी डूबी हुई हैं। गांव के लोग दिन में भी उस दिशा में नहीं जाते थे। रात का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिसने भी उस तालाब के किनारे कदम रखा वो फिर पहले जैसा नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, रवि, अर्जुन और निखिल। तीनों कॉलेज में साथ पढ़े थे और फोटोग्राफी के शौकीन थे। शहर की भीड़ से दूर किसी पुरानी जगह पर जाकर रात के सन्नाटे में शूट करना उन्हें रोमांच देता था। एक दिन रवि ने कहा, यार इस बार कुछ हटके करते हैं। नेट पे देखा है, राजस्थान के पास एक जगह है जहां किसी ने रात में शूट करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहां क्या भूत है? रवि बोला, कहते हैं वहां एक तालाब है, काल सरोवर। कई साल पहले किसी तांत्रिक ने उस तालाब में काली साधना की थी और तभी से उस पानी में परछाइयां रहती हैं। निखिल ने कहा, मतलब असली हॉरर? तीनों ने तय किया वहीं शूट करेंगे। अगले दिन सुबह वो गाड़ी लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव का नाम था धनकपुर। एक छोटा सा मिट्टी की दीवारों वाला गांव। सड़कें टूटी हुई, लेकिन हर तरफ पीपल के पेड़ खड़े थे। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी नमी महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ अनकहा लटका हो। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धसी हुई थीं, उन्हें देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा उस दिशा में? रवि ने कहा, काल सरोवर देखने जा रहे हैं बाबा, फोटोग्राफी करनी है। बाबा का चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, उस तालाब के किनारे जो जाता है वो खुद नहीं लौटता, उसकी परछाई लौटती है। तीनों ने हंसकर टाल दिया, पर बाबा की आंखों में जो डर था वो उनके हंसी के पीछे भी उतर आया। शाम होते होते वो तालाब के पास पहुंचे। सूरज डूबने वाला था। आसमान पर लाल रंग का धुंधलक्का फैला था। तालाब के चारों ओर घने पीपल के पेड़ थे। पानी काला और स्थिर, इतना शांत कि उसमें अपना चेहरा देखो तो लगे जैसे कोई और देख रहा हो। रवि ने कैमरा निकाला, अर्जुन ने टॉर्च जलाई। निखिल ने कहा, यहां तो वाकई कुछ अलग एनर्जी है। कैमरे का रिकॉर्डिंग ऑन हुआ। लेंस तालाब की ओर घूमने लगा और तभी पानी की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, देखो तालाब भी पोज दे रहा है। अर्जुन हंसा, या शायद कोई हमें देख रहा है। कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ। एक पल के लिए फ्रेम में पानी से झांकती किसी और की आंखें दिखी, सिर्फ एक झलक। रवि ने कैमरा देखा, शायद रिफ्लेक्शन होगा। उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। एक पुराना बरगद का पेड़ था। नीचे टेंट लगाया, आग जलाई और कैमरे सेट किए। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं से सियारों की आवाजें आ रही थीं। निखिल ने पूछा, अगर यहां सच में कुछ है तो क्या वो हमें दिखेगा? रवि ने कहा, डर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, शायद कुछ मिल जाए। करीब आधी रात का वक्त था। तालाब का पानी चमक रहा था, पर उसमें चांद नहीं था।
अर्जुन ने देखा पानी में उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसने घबराकर कहा, रवि, जरा लाइट डालना जरा। टॉर्च की किरण जैसे ही पानी पर पड़ी, सतह के नीचे कुछ हिला, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। निखिल चिल्लाया, वो क्या है? अर्जुन भागने लगा। रवि ने कैमरा उस तरफ घुमाया और तभी एक हाथ पानी से बाहर निकला, काला, गल चुका, लेकिन नाखून लंबे और जिंदा। तीनों चीख पड़े। हाथ ने टॉर्च पकड़ने की कोशिश की और अगले ही पल पानी फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि कांपते हुए बोला, ये रिकॉर्ड हुआ होगा। उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की, लेकिन फाइल करप्ट थी। सिर्फ एक फ्रेम बचा था जिसमें वो तीनों खड़े थे और उनके पीछे चौथा साया। वो वहां से भागे। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। वो लगातार एक ही बात बड़बड़ाने लगा, पानी मुझे देख रहा था। रवि और निखिल उसे लेकर गांव के उसी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, तुमने उस तालाब की नींद तोड़ी है बेटा, अब वो खुद तुम्हारे सपनों में आएगा। रवि ने कहा, क्या है वो? बाबा ने दीवार पर उकेरे पुराने निशान की ओर इशारा किया। वो साधना जो अधूरी रह गई थी, वो हर उस आत्मा को खींच लेती है जो उसके पास जाती है। बाबा ने उन्हें एक लाल धागा दिया और कहा, इससे पहले कि रात पूरी हो, गांव छोड़ दो। तीनों ने तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ता गांव से बाहर जाता ही नहीं था। हर मोड़ उन्हें वापस उसी तालाब की ओर ले जा रहा था। रात के 3 बजे गाड़ी बंद हो गई। सन्नाटा। दूर कहीं से फिर वही सियारों की आवाजें आईं, लेकिन इस बार वो पास थीं। अर्जुन की आंखें उलटने लगीं। उसके मुंह से कोई और आवाज निकली, अब अधूरा नहीं रहूंगा। रवि और निखिल ने डर के मारे गाड़ी छोड़ दी। वे भागते हुए फिर उसी तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे अब वो बूढ़ा बाबा खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। रात का तीसरा पहर था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हर पत्ता कुछ कह रहा हो, पर उसकी आवाज इंसान सुन नहीं पा रहा था। रवि और निखिल दोनों भागते हुए तालाब की तरफ लौट आए। पीछे अर्जुन की चीखें अब किसी और की आवाज में बदल चुकी थीं। वो इंसान नहीं रहा था, उसके भीतर कुछ और था, कुछ जो उसी तालाब से आया था। तालाब के पास अब वही बूढ़ा बाबा खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सन्नाटा, वही ठंडी आंखें, लेकिन अब उनमें करुणा नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। रवि ने घबराकर कहा, बाबा, अर्जुन के अंदर कुछ आ गया है, वो खुद नहीं रहा। बाबा ने धीरे से सिर झुकाया। मैं जानता हूं, वो अब तांत्रिक का वासस्थान बन चुका है। निखिल कांप गया। कौन तांत्रिक? बाबा ने कहा, कई साल पहले इस गांव में एक साधक आया था, कालेश्वर। कहते हैं वो अमरता की साधना करता था। वो चाहता था कि उसकी आत्मा कभी खत्म ना हो, पर उसकी साधना अधूरी रह गई। गांव वालों ने उसे मार डाला और उसका शरीर इसी तालाब में फेंक दिया। पर उसकी आत्मा अब भी इस पानी में अधूरी पड़ी है। रवि ने डरते हुए पूछा, तो अब अर्जुन? बाबा ने कहा, अर्जुन अब सिर्फ एक शरीर है, जिसके जरिए वो तांत्रिक अपनी अधूरी साधना पूरी करेगा। जब वो पूर्ण हो जाएगी तो तालाब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक दरवाजा बन जाएगा। हवा ठंडी हो गई। तालाब की सतह पर गोल लहरें उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। अचानक जंगल की दिशा से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च घुमाई। वो अर्जुन था, पर उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आंखें पूरी काली, त्वचा नीली पड़ चुकी। वो रुककर बोला, तुम लोग क्यों भागे? वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने झोले से राख निकाली और हवा में फेंक दी। राख जैसे ही अर्जुन के ऊपर गिरी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। अर्जुन तड़पने लगा, रुको, वो जल रहा है, वो मुझसे नाराज है। रवि चिल्लाया, कुछ करो बाबा। बाबा बोला, अब सिर्फ एक तरीका है, उसके श्राप को तोड़ने के लिए किसी को उसकी अधूरी साधना वहीं जाकर पूरी करनी होगी, जहां वो मरा था। रवि ने कहा, मतलब?
तालाब के अंदर? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वहां जाने वाला लौटेगा नहीं। निखिल ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगा नहीं। पर रवि चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ ठान चुका था। वो जानता था कि अगर वो नहीं गया तो अर्जुन हमेशा के लिए उस तांत्रिक का हिस्सा बन जाएगा। रवि ने कैमरा नीचे रखा और कहा, अगर ये कहानी रिकॉर्ड नहीं हुई तो कम से कम इसका अंत सही होना चाहिए। उसने बाबा के हाथ से वही लाल धागा लिया, अपने माथे पर राख लगाई और तालाब की तरफ बढ़ गया। तालाब का पानी अब स्थिर नहीं था। हर कदम पर कुछ उसे नीचे खींच रहा था। उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी टांग पकड़ रहा हो। पानी में उतरते हुए उसने देखा सतह के नीचे कुछ आकृतियां हिल रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हों। बाबा मंत्र पढ़ते रहे। निखिल रो रहा था, रवि मत जा यार। लेकिन रवि अब पूरी तरह पानी में समा चुका था। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ तालाब की लहरें रह गईं। फिर अचानक पानी लाल होने लगा। लहरें तेज और बीचों बीच बुलबुले उठने लगे, जैसे किसी ने भीतर से चिल्लाया हो। बाबा की आंखें बंद थीं। वो बुदबुदा रहे थे, अगर वो आत्मा हार गई तो ये गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पल बाद तालाब से एक तेज चमक उठी, इतनी तेज कि आंखें झपक गईं, और जब सबने देखा तो पानी फिर शांत था। तालाब फिर से काला पड़ गया। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। वो कांपते हुए बोला, रवि कहाँ है? निखिल कुछ नहीं बोला। वो बस तालाब को देखता रहा। पानी की सतह पर कुछ देर के लिए एक साया उभरा। वो रवि था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। फिर वो धीरे धीरे पानी में डूब गया। बाबा ने कहा, वो चला गया बेटा। उसने उस अधूरी साधना को पूरा कर दिया। अब वो तांत्रिक कभी लौट कर नहीं आएगा। सवेरा होने लगा। पहली बार उस गांव में पक्षियों की आवाज सुनाई दी। हवा में वो सड़ांध नहीं थी। तालाब का पानी साफ हो गया था, जैसे किसी ने उसे पवित्र कर दिया हो। निखिल और अर्जुन ने गांव छोड़ा, कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन उन्होंने वो कैमरा अपने पास रखा जिसे रवि ने छोड़ दिया था। कई महीने बाद जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। वीडियो के आखिर में रवि तालाब के सामने खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, कभी कभी डर सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं होता, उसे समझना पड़ता है। अगर अगली बार किसी तालाब के पानी में अपना चेहरा देखो तो ध्यान से देखना, शायद कोई और भी देख रहा हो। वीडियो वहीं खत्म होती है। स्क्रीन पर बस एक आखिरी फ्रेम उभरता है, तालाब का, जिसमें अब किसी इंसान की नहीं, रवि के मुस्कुराती परछाई थी। फिर सन्नाटा, जैसे कोई कहानी पूरी होकर भी अधूरी रह गई हो। कई महीने बीत गए। धनकपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते थे अब वहां का आसमान साफ दिखता है, पीपल के पेड़ों पर अब पक्षी लौट आए हैं और तालाब का पानी अब नीला हो गया है। पर जो लोग रात में उस रास्ते से गुजरते वो कसम खाकर कहते, कभी कभी पानी की सतह पर किसी कैमरे की झिलमिलाहट दिखती है, जैसे कोई अब भी वहां खड़ा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। अर्जुन और निखिल ने शहर में बसना शुरू किया। उन्होंने उस रात के बाद कभी उस वीडियो को दोबारा नहीं देखा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। निखिल के पास पार्सल आया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था धनकपुर से। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी, रवि की डायरी। पहला पन्ना खोलते ही उसकी लिखावट कांपती सी लगी। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं मरा नहीं हूं, बस उस जगह का हिस्सा बन गया हूं। अर्जुन ने डायरी उठाई। पन्ने पर हल्का सा पानी का निशान था, जैसे किसी ने उसे गीले हाथों से छुआ हो। आखिरी पन्ने में एक लाइन थी, तालाब की आत्माएं अब शांत हैं, लेकिन हर अधूरी कहानी कभी न कभी नया चेहरा ढूंढ लेती है। अर्जुन ने पन्ना बंद किया। कमरे में एक ठंडी हवा चली। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी।
पानी की बूंदें शीशे पर गिरकर उसी तालाब जैसा पैटर्न बना रही थीं। वो मुस्कुराया। अब सब खत्म हो गया। पर जैसे उसने शीशे में देखा, उसके पीछे किसी की परछाई खड़ी थी, ठीक वैसी जैसी उस रात तालाब में दिखी थी। वो पलटा तो कोई नहीं था, बस फर्श पर कुछ बूंदें जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया जो उस रात का था, उसे चालू किया। स्क्रीन पर फिर वही तालाब दिखा, लेकिन इस बार पानी में 3 परछाइयां नहीं थीं, 4 थीं, और चौथी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। स्क्रीन झिलमिलाई, वीडियो खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन के कमरे की लाइट्स फड़कने लगी, दीवार पर छाया फैलने लगी, और उसी छाया से किसी की आवाज आई, धीमी पर साफ। कहानी खत्म नहीं हुई, बस जगह बदल गई है। अगली सुबह अर्जुन गायब था। कमरे में सिर्फ वो कैमरा पड़ा था जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर पानी की हल्की लहरें थीं और एक आवाज जो किसी बहुत पुराने समय से आती लग रही थी। हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, कुछ को सिर्फ कहानी मिलती है। वीडियो वही बंद हो गया, पर उसी शाम धनकपुर के तालाब के पास किसी ने एक नया बोर्ड लगाया, यहाँ फोटोग्राफी मना है। लोग कहते हैं रात में जब हवा चलती है, तालाब के किनारे किसी कैमरे की क्लिक सुनाई देती है। कोई देखता है, कोई रिकॉर्ड करता है। शायद वो रवि है या अब अर्जुन, क्योंकि बुराई खत्म नहीं होती, वो बस किसी नए लेंस में कैद हो जाती है।